Forward to the next question. Question number 6. Describe the process of specimen rejected in a clinical laboratory. What are the common reasons for specimen rejection? How should rejected specimen be documented? अब क्या आता है, अब स्पेसिमेन रिजेक्टेड हो गया, आपने कोई सैंपल कलेक्ट किया लेबोरेटरी में, वो डिस्कार्ड हो गया, कंटामिनेटेड हो गया, गिर गया, खराब हो गया, ठीक है। अब उस केस में कैसे करोगे? सबसे पहले आपको पता कैसे चलेगा कि वो सैंपल जो है वो खराब है? कैसे पता चलेगा? सबसे पहला प्रोसेस आता है उसमें इनिशियल इवैल्यूएशन, कि आपने सबसे पहले सैंपल को देखा कि सैंपल में किसी तरीके का कुछ खराबी तो नहीं है। आपने ब्लड सैंपल कलेक्ट किया था आरबीसी को प्रिपरेशन करने के लिए, आरबीसी को इंटरप्रिटेट करने के लिए, आपने देखा ब्लड सैंपल क्लॉट कर गया। सबसे पहले आपने इनिशियल देखा, सबसे पहले इनिशियल इवैल्यूएशन किया, उसके बाद आपने आइडेंटिफाइंग इशू, आपने इशू को आइडेंटिफाई किया, आपने देखा सैंपल जो आपका था वो क्लॉट कर गया है, ठीक है। आपने पहले देखा सैंपल खराब है, फिर आपने अच्छे से देखा तो आपको देखा सैंपल क्लॉट कर गया, आपने इशू को आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद है आपको आपके फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। ऐसा नहीं कि खुद से ही करना है, नहीं, आपको आपके जो सीनियर है, आपके जो सुपीरियर है, आपको उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपने XYZ पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया था फॉर आरबीसी इंटरप्रिटेशन के लिए, और वो सैंपल आपको खराब मिल गया, ठीक है, वो सैंपल आपको डिस्कार्डेड फॉर्म में मिला। आपको आपके फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपने इन्फॉर्म करने के बाद खुद से ही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, नहीं, उसके बाद आपको उसकी जो रिजेक्शन है उसको डॉक्यूमेंटेशन करना है, आपको उसकी डिटेल्स लिखनी है, स्पेसिमेन टाइप, पेशेंट इंफॉर्मेशन, रिजेक्शन रीजन और एक्शन टेकन, आपको ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। आपको आपके पेशेंट के डेटा में ये चीजें आपको लिखनी है कि आप वो जो सैंपल है आप उसको क्यों रिजेक्ट कर रहे हो, पेशेंट का नाम क्या है, किस वजह से रिजेक्ट कर रहे हो, पेशेंट कौन सा टेस्ट कराने आया था, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहला, उसके बाद आता है डिस्पोजल। जो सैंपल आपका खराब हो गया था, आपको उसको सेफ्टी प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको डिस्कार्ड करना है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि वहां पे अलग अलग तरीके का डस्टबिन होता है, येलो कलर का, रेड कलर का, ब्लू कलर का, तो आपको हर तरीके का स्पेसिफिक स्पेसिमेन जो है वो अलग अलग कंटेनर में डालना है उसके लेबलिंग के हिसाब से। अब क्या है, रीजंस कौन कौन से हैं स्पेसिमेन रिजेक्शन के? सबसे पहला होता है इम्प्रॉपर लेबलिंग, जो आपने लेबल किया है सैंपल के ऊपर वो लेबल सही नहीं है, जो वॉल्यूम है वो कम है, इनसफिशियंट वॉल्यूम है। तीसरा है कंटामिनेशन, कंटामिनेट हो गया, ठीक है। चौथा है क्लॉटिंग हो गई, ठीक है। पांचवा है हीमोलाइसिस हो गई। आपको ये दिख रहा है कि जो आपका रिजल्ट है वो खराब हो गया है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, आपने देखा जो भी ट्यूब आपने, जिस ट्यूब में आपने सैंपल कलेक्ट किया था वो कलेक्शन ट्यूब भी एक्सपायर्ड थी। उसके बाद आता है इम्प्रॉपर कलेक्शन टेक्निक, जो टेक्निक, जिस टेक्निक से आपने सैंपल कलेक्ट किया था, सैंपल कलेक्ट करने से पहले आपको उस एरिया को अल्कोहल स्वैब से क्लीन करना था, वो आपने क्लीन नहीं किया, सैंपल कंटामिनेटेड हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट कंडीशन, आप पेशेंट के घर से सैंपल कलेक्ट करके लेके आ रहे थे, रास्ते में आपको टाइम ज्यादा लग गया, ठीक है, टाइम ज्यादा लगने की वजह से आपका स्पेसिमेन जो है वो सैंपल खराब हो गया। अब उसके बाद का क्या प्रोसेस है, आपको एक रिजेक्शन लॉग मेंटेन करके रखना है, जिसमें पेशेंट का नाम, पेशेंट का डेटा, पेशेंट का स्पेसिमेन टाइप, पेशेंट का ब्लड सैंपल टाइप, पेशेंट को कौन से टेस्ट कराने थे और आप क्यों वो उसका रिजेक्ट कर रहे हो, वो सारी इंफॉर्मेशन, रीजन, आपको सारी चीजें लिखनी है। उसके बाद आता है क्वालिटी कंट्रोल रिकॉर्ड। हर लैब में, हर हॉस्पिटल में, हर क्लिनिक में एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, लैब में क्वालिटी कंट्रोल की टीम होती है, एक उनका एक प्रॉपर लॉग बुक होता है। उस लॉग बुक में आपको क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को ये सारी इंफॉर्मेशन देनी है, उस पूरी चीजों का कम्युनिकेशन का एक रिकॉर्ड रखना है और उस रिकॉर्ड को कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको पेशेंट का डेटा लोगों को बताना है, ठीक है, आपको ये सारी चीजें खुद से करनी है और ये कोशिश करना है कि किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम पेशेंट फेस ना करे, ठीक है। आपको ये सारी चीजों को, रिकॉर्ड को अच्छे से मेंटेन करना है ताकि आपके ऊपर भी किसी भी तरीके का कोई भी लीगल एक्शन ना लिया जा सके। आपका ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।